Hello बच्चों, let's read the question. The question says the activation energy of a reaction is 100 kilojoule per mole. In the presence of catalyst, the activation energy is decreased by 75%. What is the effect of rate constant of the reaction at 20 degrees Celsius? And the second question is हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है. द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज गिवन टू अस, सो वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो की कंसेप्ट चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. सो हमारे पास क्या होता है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो आर्हीनियस इक्वेशन होती है फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज बेसिकली के, दैट इज द रेट कांस्टेंट, इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी. अब यहाँ पे के हमारे पास रेट कांस्टेंट है. हम मान लेते हैं कि जो K1 है दिस इज इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. सो यहाँ पे हमारे पास A1 हमने मान ली एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, तो हमारे पास K1 कितना हो जाएगा, ए ई रेज टू पावर माइनस 100 बाई आर टी. और K2 हम प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मान लेते हैं, तो वो आ जाएगा ए ई रेज टू पावर माइनस 25 बाई आर टी. क्यों? क्योंकि 75% से डिक्रीज हो गया तो 25% बच गया ना. अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो K2 बाई K1 आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर 75 बाई आर टी. और वी कैन से 2.303 लॉग ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू 75 बाई आर टी. अब हमारे पास क्या है, 2.303 लॉग ऑफ K2 बाय K1 किसके इक्वल है, 75 बाय आर की वैल्यू है 8.314 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और टी की वैल्यू है 293. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू 75 बाय 8.314 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 293 इंटू 2.303. सो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं K2 बाय K1 की वैल्यू, दैट कम्स आउट टू बी 2.34 इंटू 10 रेज टू पावर 13. ओके, अब हमारे पास क्या है, ये जो K2 बाई K1 है, ये क्या है, K2 हमारे पास जो है वो रेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और हमारे पास K1 क्या है, रेट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो ये जो हमारे पास होंगे ये इक्वल होंगे R2 बाय R1 के. सो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी किसकी, रेट की. अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की. सेकेंड पार्ट में हमें एक इक्वेशन गिवन है, सो दैट इज A प्लस 2B गिव्स 3C प्लस 2D. सो इसके लिए अगर हमें रेट लिखना है, दैट विल बी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय सी डी सी बाई डी टी एंड विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 डी ऑफ डी बाई डी टी. अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं कि जो माइनस डी ए बाई डी टी है दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 डी ऑफ डी बाई डी टी. अब क्या है, क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ जो डिसअपियरेंस है बी का वो कितना गिवन है, 10 रेज टू पावर माइनस 2. तो ये हमारे पास आ गया 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. बेसिकली ये माइनस हमारे पास इस माइनस से कट जाएगा, तो हमने तो वैल्यू निकाली है डी ए बाई डी टी की. अब हमें निकालनी है डी सी बाई डी टी, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 dB by dt के. so that's equal to basically 3 by 2 into 10 raised to power minus 2, so that comes out to be 1.5 into 10 raised to power minus 2 mole per liter per second. so negative here means it's decreasing. so यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. So this dA by dt is also equal to rate. So हमारे पास rate की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी. Basically it's equal to minus dA by dt. So that will be the rate. Hope you find the answer. Best of luck.